हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता उद्यमी नर। यह कविता एक प्रेरणादायक कविता है जिसमें मनुष्य को कर्मरत रहने की प्रेरणा दी गई है और भाग्य के भरोसे बैठे रहने की आलोचना की गई है। कवि ने स्पष्ट किया है कि संसार में आज जितना भी वैभव, उन्नति तथा प्रगति हुई है, उसका एकमात्र कारण है मनुष्य का श्रम। इतना कुछ है भरा वैभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। कवि मनुष्य को कर्मरत रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि संसार में प्रकृति के भीतर अनंत धन संपत्ति एवं धन धान्य छिपा है और उससे सभी नर नारी इच्छा अनुसार सुख का भोग कर सकते हैं। सबकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, सभी प्रकार के सुख पा सकते हैं और यदि वे चाहें तो इस धरती को स्वर्ग भी बना सकते हैं। ईश्वर ने सभी तत्वों को आवरण के नीचे छिपा दिया है, जिन्हें परिश्रमी तथा जुझारू मनुष्य ने अपने परिश्रम से खोज निकाला है। कवि कहता है कि मनुष्य अपना भाग्य ब्रह्मा से लिखवा कर नहीं लाया है, वरन उसने जो कुछ भी पाया है अपने परिश्रम से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कवि भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। कवि कहता है कि प्रकृति कभी भाग्य के बल से डरकर नहीं झुकती है, वह तो सदा परिश्रम करने वालों से भयभीत रहती है। जब परिश्रमी मनुष्य पसीना बहाते हैं तो प्रकृति उनसे हार जाती है। केवल आलसी तथा परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति ही ब्रह्मा द्वारा लिखे गए भाग्य पर विश्वास करते हैं, जबकि वीर तथा उद्यमी मनुष्य तो अपने परिश्रम के बल पर पसीना बहाकर अपने दुर्भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। कवि कहता है कि भाग्य पर विश्वास करना किसी पाप से कम नहीं है तथा शोषण करने के हथियार जैसा है, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे के भाग को हड़प कर जाता है। कभी प्रश्न करता है कि किसी भाग्यवादी से जरा यह तो पूछो कि यदि भाग्य इतना ही प्रबल है तो भाग्य के कारण यह पृथ्वी बिना परिश्रम किए रत्नों को क्यों नहीं उगल देती। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से, क्यों ना उठा लेता निसंचित। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छले से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसकी सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले सबसे पहले उसको सुख पाने दो। कवि भाग्य के भरोसे बैठे रहने की आलोचना करते हुए कहते हैं, यदि भाग्य को ही प्रबल माने तो पृथ्वी केवल भाग्य के आधार पर ही बिना परिश्रम किए हमें धन धान्य तथा फल प्रदान क्यों नहीं करती। यदि हम भाग्य पर विश्वास कर लें तो फिर मनुष्य परिश्रम क्यों करता। वह अपने अपने भाग्य में लिखी वस्तुओं तथा ऐश्वर्यों को बिना प्रयास के ही क्यों न पा जाता। वास्तविकता तो यह है कि भाग्य शोषण करने का शस्त्र है, क्योंकि भाग्य का नाम ले लेकर कुछ धनी एवं संपन्न व्यक्ति छल कपट से दूसरे मनुष्यों द्वारा अर्जित वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं। एक व्यक्ति तो पाप के बल से धन धान्य तथा वस्तुओं को इकट्ठा करता है, जबकि कुछ संपन्न व्यक्ति भाग्य के छल का सहारा लेकर उसके द्वारा उसी अर्जित धन का उपयोग कर लेते हैं।
कवि कहता है कि मनुष्य का यदि कुछ भाग है तो वह है भुजाओं की शक्ति। भुजाओं की इस शक्ति के सम्मुख पृथ्वी और आकाश झुकते हैं। कवि कहता है कि जिसने भी परिश्रम किया है उसे पीछे मत रहने दो, उसे उसके परिश्रम का सुख भोगने दो। भाव यह है कि परिश्रमशील व्यक्ति को उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिलना चाहिए। तो यह थी कविता। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।